ये उस समय की बात है जब राजाओं का राज होता था। एक राजा था, उसे एक ही पुत्र था। राजा अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार करता था। उसकी अच्छे से देख रेख की जाती थी। सुंदर कपड़े, अच्छा भोजन, उसकी हर खुशी का खास ख्याल रखा जाता था। उसकी पूरी देख रेख की जाती। फिर भी वह हमेशा बीमार ही रहता था, क्योंकि उसके पेट में एक सांप था। उसकी इस बीमारी से सभी लोग चिंतित रहते थे। वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। किसी भी हकीम को उसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे समय बीता, परंतु राजकुमार की बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। अब राजकुमार युवक बन गए थे, अपना अच्छा भला सोच सकते थे। राजकुमार ने महसूस किया कि उसके बीमारी के कारण सभी लोग बहुत चिंतित रहते हैं। एक दिन दुखी होकर राजकुमार महल छोड़कर चला गया। वह दूसरे नगर में भीख मांगकर अपना पेट भरने लगा। राजा उसे लाख चाहने पर भी खोज नहीं सके। उस दूसरे नगर के राजा की 2 बेटियां थीं। उसकी बड़ी बेटी थोड़ी बातूनी और चापलूस थी। वो कहती थी कि उसके जीवन में सारी खुशी उसके पिता के कारण थी, जबकि छोटी बेटी समझदार थी। उसका कहना था कि प्रत्येक इंसान को उसके कर्मों के कारण ही सुख या दुख मिलता है। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आता था। राजा चापलूस था। राजा को अपनी चापलूसी पसंद थी और बड़ी बेटी ऐसा करके अपने पिता को खुश रखती थी, जिसके कारण बड़ी बेटी को सारा सुख सुविधा मिलता था, लेकिन छोटी बेटी को हमेशा तिरस्कार ही मिलता था। एक दिन राजा का छोटी बेटी से किसी बात पर बहस हो गया, तो राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि वे किसी अजनबी को खोजें और उसकी छोटी बेटी का विवाह उससे करवा दें। उधर राजकुमार एक भिखारी की तरह मंदिर पर भीख मांगता था। वही उसका जीवन यापन का साधन बना था। मंत्रियों ने उस भिखारी को मंदिर के बाहर भीख मांगते देखा तो उससे ही राजा की छोटी बेटी की शादी करवा दी। राजकुमारी को क्या, किसी को यह नहीं पता था कि राजकुमारी की शादी एक राजकुमार से ही हो रही है। वह उस भिखारी के साथ प्यार से रहने लगी। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे किसी दूसरे शहर में रहने चले जाएंगे। जब राजकुमार चलते चलते थक गया तो वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और राजकुमारी दोनों के लिए कहीं से भोजन का इंतजाम करने गई। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि उसका पति सो रहा था और उसके खुले हुए मुंह से एक सांप बाहर निकल रहा था। तभी वहीं बने बिल से एक और सांप बाहर आ गया। वे थोड़ी ताज़ी हवा और धूप के लिए अपने अपने घरों से बाहर आए थे। दोनों सांपों ने एक दूसरे को देखा लेकिन एक दूसरे को पसंद नहीं किया। बिल वाले सांप ने कहा, मैंने देखा कि तुम इस इंसान के मुंह से बाहर आ रहे थे। तुम इस तरह उसके पेट में रहते हुए उसे कष्ट क्यों दे रहे हो? अगर किसी ने उसे जीरे और सरसों के तेल से बनी दवा पिला दी तो तुम 1 मिनट में मारे जाओगे। अच्छा, अगर किसी ने बिल पर गर्म तेल या गर्म पानी डाल दिया तो तुम भी नहीं बचोगे। तब उन्हें सोने से भरे हुए बर्तन मिल जाएंगे, जिनकी रखवाली के लिए तुम इस पैर के नीचे बिल में रहते हो। पेट में रहने वाले सांप ने पहले सांप की पोल खोलते हुए कहा। राजकुमारी को सांपों की भाषा आती थी। वह यह जान गई कि कौन सी दवा से उसके पति की बीमारी ठीक हो सकती है और किस तरह वे धनी बन सकते हैं। उसने झट से अपने पति को वह दवा बनाकर पिलाई, जिससे उसके पति का इलाज हो गया, अर्थात उसके पेट में रहने वाला सांप मारा गया। अब राजकुमार पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था। राजकुमारी ने सोचा, शरीर स्वस्थ हो, लेकिन पास में यदि कुछ न हो तो भी लोग निरादर करते हैं, यहाँ तक कि अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। इसके बाद उसने बहुत सारा पानी गर्म किया और पैर के नीचे बने बिल पर डाल दिया। इससे बिल में रहने वाला सांप मारा गया और पैर की खोखल से सचमुच सोने से भरे 2 बर्तन निकले। अब वे दोनों भी बहुत धनवान बन गए थे। इसके बाद राजकुमार ने उसे अपना असली परिचय दिया। राजकुमार अपने राज्य लौट आए और राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई। राजा ने राजकुमार को नगर का राजा बना दिया। इस तरह राजकुमारी ने अपने कथन को सिद्ध कर दिया था कि इंसान को उसके कर्मों के कारण ही सुख या दुख मिलता है।